जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है सोना गांव में, और सोना गांव में किस लिए उपस्थित हुए हैं सो भी मैं बता देता हूं। यहां पे एक संविदा कर्मी थे जो ब्रेन हेमरेज के वजह से एक्सपायर कर गए। आपको आइंदा बताते रहूं कि संविदा कर्मी जो है लगातार सरकार के साथ लगे भी रहे हैं और उन्होंने सरकार के काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कोई किसी सरकार का कोई मतलब नहीं है संविदा कर्मी से। जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे बिहार में संविदा कर्मी जो है वही वो लोग कहते हैं कि संविदा कर्मी के लिए सब बिहार सरकार कोई काम नहीं दे रही है और नहीं कोई उनके ऊपर ध्यान दे रही है। आइए संविदा कर्मी के हैं, उन्हीं लोग से जानते हैं कि क्या कारण से उनकी मौत हुई है और संविदा कर्मी को क्या बिहार सरकार मदद कर रही है। ये अपना पहले हमारे चैनल को परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश चंद्र है। मैं बिहार शिक्षा परियोजना का राज्य स्तरीय मुख्य प्रशिक्षक हूँ। यहाँ हम लोग लगातार विगत 25-30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे 2 साथी गुजर गए। अभी हाल फिलहाल में हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ये राधे श्याम जी का घर है, और ब्रेन हेमरेज के कारण वो गुजर गए। लेकिन सरकार हम लोगों की खोज नहीं करती है, कुछ भी नहीं, ना कोई मुआवजा देती है। इससे पहले 2009 में मैं प्रशिक्षण के दौरान ही एक्सीडेंट कर गया था और मेरे दोनों पैर कमर से नीचे मेरा पूरा बर्बाद हो गया था, और आज भी हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। विगत 15 साल हो गए। क्या सरकार से कुछ मदद मिला या कि नहीं मिला था? जी नहीं, हमने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपना आवेदन दिया तो हमको कार्यालय से संदेश भेजा गया कि चूंकि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो क्या संविदा कर्मी को क्या प्रावधान है? आपने पूछा नहीं कि संविदा कर्मी के लिए क्या प्रावधान है? इसका जवाब देने के लिए कोई पदाधिकारी, कोई आपका ये नेता, कोई मिनिस्टर जिम्मेवारी नहीं लेता। कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। यानी हम लोग अधर में लटके हुए हैं। सिर्फ काम कीजिए और उसके बाद आपके साथ कोई भी कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार पर नहीं है। बिहार में जितना भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें तो संविदा कर्मी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं जी। तो फिर सरकार क्यों नहीं आपके साथ भाग लेने के लिए तैयार है? अब ये तो सरकार की मंशा हम लोगों के प्रति सौतेला वाला है। सौतेला वाला है, बिल्कुल। तो क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से सर हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि एक छोटी कंपनी का जो वर्कर होता है, अगर ड्यूटी के समय में किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी उसको मुआवजा देती है। जबकि हम लोग बिहार सरकार के लिए काम करते हैं, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में काम करते हैं, और सरकार हम लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं देती। आप लोगों पे कोई ध्यान नहीं देती। तो सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हम लोगों को भी वक्त बेवक्त जब भी किसी के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो सरकार उसको मुआवजा दे और हम लोगों का स्थायी समायोजन फिक्स कर दिया जाए। परिचय ना, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमेश चंद्र है। मैं बिहार शिक्षा परियोजना का राज्य स्तरीय मुख्य प्रशिक्षक हूँ। मुख्य प्रशिक्षक जी। और देखिए जितने भी हैं, तो कैमरा मैन साहब को बोलूँगा कि दिखाइए इन लोगों को। ये लोग सारे संविदा कर्मी ही हैं। आइए इन लोगों से और भी बात करते हैं। आप भी संविदा कर्मी ही हैं सर? जी हाँ सर। तो क्या आप लोग के संविदा कर्मी हैं, आप लोग सरकार के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपके लिए क्या कर रही है? सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है, हम लोग को नज़रअंदाज करके चल रही है। यहाँ तक कि जो रिटायर पर्सन थे शिक्षक, उनके बारे में सोच रही है और हम लोग के बारे में कभी नहीं सोची है। आपको कोई सरकार से फैसिलिटी नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या कहिएगा सरकार से हम लोग यही कहें कि हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए, हम लोग को भी कहीं ना कहीं समायोजित कर दिया जाए। अच्छा जी। अपना परिचय? सुभाष कुमार। सर, आप सरकार से क्या कहना चाहिएगा? आप लोग संविदा कर्मी हैं, आप लोग सरकार के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं सारे काम में, तो क्या इस बार क्या कहिएगा? 2025 का चुनाव भी है और बिहार सरकार खुद करिए कि हम सारे वर्कर के लिए, अपने वर्कर के लिए काम कर रहे हैं और सभी को फैसिलिटी दे रहे हैं, तो क्या संविदा कर्मी को फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। नहीं। तो क्या सरकार से क्या कहिएगा? हम लोग को सुविधा दे। आप कहाँ से आए हैं सर? हम पटना से ही हैं। पटना से आए हैं। अपना परिचय? धीरेन्द्र कुमार। आप भी संविदा कर्मी हैं? जी सर। तो यहाँ जो सोना गांव में आप आए हैं, किस लिए आए हैं? यहाँ पर आए हैं सर, हमारे एक सहयोगी थे जो हम लोग के साथ में प्रशिक्षण कार्य करते थे, और हम लोग संविदा बहुत से लोग हैं, पटना जिला के जितने लोग हैं सब लोग एक दूसरे को जान पहचान है, और
इसके इनके साथ जो घटना घटा तो उसी से थोड़ा सा मुलाकात के करने के संबंध में हम लोग आ गए थे कि चलिए कुछ मुलाकात हो जाए। जी सर। अपना परिचय सर। मेरा नाम हुआ शीतल पासवान, पटना जिला। पटना जिला से। जी सर। सरकार से नीतीश बाबू से क्या कहिएगा? नीतीश बाबू तो सर हम लोग को ले डूबे, चूँकि हम लोग उनके प्रति 10 साल 15 साल से कार्य कर रहे हैं, चाहे 20 साल से हो, कोई 20 साल से हो, कोई 25 साल से हो। अब आज के डेट में मेरे साथ कुछ घटना घट जाए तो मेरे पीछे बाल बच्चा है, वह तो रोड पर आ जाएगा, उसके पीछे तो कोई है नहीं। लेकिन हम लोग तो सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं, वो आश्वासन पर आश्वासन खाली देते हैं कि हो जाएगा, और कुछ भी नहीं, हम लोग पर ताक भी नहीं रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोलने के लिए तैयार हैं कि हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आपके अंदर में हम कार्य कर रहे हैं इतना वर्ष से, तो मेरे पीछे भी तो बाल बच्चा है, मेरे पीछे बाल बच्चा है, तो उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य भी तो अंधकार में चला जा रहा है। तो यही सब देखना है, सरकार को खुद सोचना चाहिए था कि ना ये लोग हमरे ऊपर आश्रित हैं, इतना दिन से कार्य कर रहे हैं, चूँकि साल 2 साल से नहीं ना कर रहे हैं, अब आप ही के आश्रित हैं, आपके जो कहते हैं वो करते हैं कार्य को। अच्छा, जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन सरकार आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं कोई ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। जी सर, आप भी संविदा कर्मी हैं? जी, हम भी संविदा कर्मी कहाँ हैं। पे पोस्टेड हैं सर? पोस्टेड नहीं हैं, हम लोग जितना भी इस सेवा पर साथी मौजूद हैं, सब एक ही साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ आगे और कुछ पीछे से कर रहे हैं। विगत में मेरा कार्य करते हुए 25-30 वर्ष हो गया। जी। और जिस काम के लिए हम लोगों को माने वहाँ रखा गया और हम लोग जिस काम को किए, उससे शिक्षा में अभूतपूर्व हम देखा कि बदलाव हुई और वहाँ पर प्रतिफल हम लोगों के जाने से अच्छा प्राप्त हुआ। लेकिन सरकार की नीति इस तरह के हम लोगों के प्रति है कि हमको कुछ कर नहीं रहा। हम लोग मांग भी कर रहे हैं, बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। उनके पास सब तरह के हम अपनी जो मांगे हैं पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी मांग के प्रति कोई उनकी सुनवाई काम नहीं कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को अस्थायी समायोजन किया जाए, या तो हम लोगों को महीना में 20 दिन का कार्य को गारंटी दिया जाए। उसके जगह पर क्या है, रिटायर्ड शिक्षकों को लगा करके काम लेते हैं और हम लोग बैठे रह जाते हैं। अच्छा, रिटायर्ड शिक्षक को काम लेते हैं, लेकिन आप लोग को बैठा के रख लेते हैं, काम परमानेंट नहीं दे रहे हैं। गैर शैक्षणिक कार्य से उनको मुक्त रखना है, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। गैर शैक्षणिक कार्य हम लोगों को दीजिए ना, शिक्षकों को लगा देते हैं, स्कूल की दशा गड़बड़ा जाती है, बच्चों की शिक्षा गड़बड़ाती है। वो पढ़ाएंगे कि जाएंगे जनगणना करने के लिए, और हम लोग हैं उस कार्य को करने के लिए। हम लोगों को उसमें रखा जाए, हम लोग उस काम को करेंगे। लेकिन हम लोगों के प्रति सरकार की रवैया ही गलत है। सरकार की रवैया गलत, बिल्कुल गलत है। अपना परिचय सर। मेरा नाम शिवनाथ राम है, मैं मसौढ़ी से आया हूँ, तारेगना मेरा घर है। जी। जी, आप सर? हम पालीगंज से हैं। पालीगंज से हैं जी। तो आपके क्या कहना है सरकार से? संविदा कर्मी आप हैं और आप लगातार समाज से जुड़े रहते हैं और सरकार से भी जुड़े रहते हैं, तो क्या सरकार आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, नहीं दे रही है, क्या कर रही है, वो बताइएगा थोड़ा। फैसिलिटी तो कोई मिल ही नहीं रही है, मतलब जो काम करते हैं उसके एवज में भी, मतलब हम लोग करीब करीब 20 साल 15 साल से ऊपर तो हम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा तो मिलती नहीं है। ऊपर से मतलब आश्वासन सिर्फ मिलता है, और समायोजन के नाम पर तो मतलब सिर्फ इसी तरह बात बना रही है नीतीश सरकार, बिहार सरकार इसी तरह से बात में। तो आपने सुना कि ये सारे संविदा कर्मी है और संविदा कर्मी के नाम पर सरकार उनको शोषण कर रहा है। जैसा कि संविदा कर्मी का कहना है कि सरकार जो है लगातार इन लोगों से काम ले रही है, लेकिन इनके साथ शोषण सरकार का क्रिया है, शोषण कर रहा है। और जैसा देखा जाए कि संविदा कर्मी जो हैं, कुछ लोग ऊपर चले गए, लेकिन उनके साथ अभी तक सरकार कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा है और ना इनके बात को ध्यान रखा जा रहा है। आइए, जो राधे श्याम जी एक्सपायर किए हैं उनके परिवार से भी मिल लेते हैं और बात करते हैं कि कैसे क्या घटना घटा है। सर,
राधे श्याम जी के आप कौन हैं? भाई हैं, बड़े भाई हैं राधे श्याम। राधे श्याम जी का सर मौत कैसे हुआ, आखिर क्या कारण से हुआ, कि किस तरह से हुआ? वो आया, गिर गया, ब्रेन हेमरेज हो गया था, ब्रेन हेमरेज से उसकी मृत्यु हुई है। हॉस्पिटल में रहा। ये लोग कार्य भी करते थे बिहार शिक्षा परियोजना में, आज से नहीं, करीब 2003 से ही एक से कर रहे हैं। और बिहार सरकार के शैक्षणिक वातावरण को बढ़ाने में लोग को भूमिका भी रही है। और भूमिकाओं में आज जितने विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से इन लोगों ने प्रशिक्षण देने का कार्य किया और प्रशिक्षण दे भी रहा है। जहाँ भी दूर दराज बिहार के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी जाकर ये लोग काम किए, क्योंकि सरकार अपने स्तर से इन लोगों पर विशेष कोई ध्यान नहीं देती है। आज राधे श्याम जी की मौत हुई, कल दूसरे की मौत होगी, लेकिन उनके पीछे कौन है, उनकी विधवाओं को क्या होगा, सरकार को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए था। और आज तक ये बात सही है कि हमारे जितने लोग आए हुए हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, बोल रहे हैं कि जितने रिटायर्ड पर्सन हैं सारे पर्सन को बीआरपी बना दो, ये करो, शिक्षा विभाग में गुणात्मक सुधार हो। लेकिन इन लोगों के पास अनुभव है, 25 सालों का अनुभव है। अगर एक काम इन लोगों के स्तर से कराया जाता तो बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो सकती थी। इसलिए सरकार से हमारा मांग भी है कि कम से कम जो लोग ये लोग काम करते हैं, इनके परिवार के भरण पोषण के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। साल में इन लोगों को रेगुलर काम मिले, जिससे कि और आपकी शिक्षा व्यवस्था सुधर सके। कितना दिन से संविदा कर्मी में काम कर रहे हैं? करीब 2001 से ही कर रहे हैं। 2001 से जब सर्व शिक्षा अभियान स्पीड चला था 1999 में, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान में इन लोग मतलब हर विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति के लोगों को प्रशिक्षण दिया करते थे। और आज भी लोग यही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा शिक्षा का स्तर व्यवस्था बदल गया है, उसमें माता समिति वगैरह का गठन हो गया है। इन लोग हर स्कूलों में जाके लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। बच्चों को कैसे विद्यालय से जोड़ा जाए उस पर विशेष फोकस करते हैं। गांव अभिभावकों को समझाते हैं कैसे, शिक्षकों का ये लोग प्रशिक्षण देते हैं कि विद्यालय में किस तरह का वातावरण हो, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। इन सब सारी चीज़ों पर विशेष रूप से लोग एज ए ट्रेनर के रूप में लोग अच्छा काम कर रहे हैं। राधे श्याम जी का कितना बच्चा है सर? राधे श्याम जी को बच्चा नहीं, बच्चा नहीं है, पत्नी पत्नी है। पत्नी है। पत्नी कहीं सर्विस में है या घर पे? नहीं, हाउस वाइफ? वो भी ये लोग के साथ बिहार शिक्षा परियोजना में ही वही प्रशिक्षण का काम करती थी। साथ में दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों करते थे। आज कोई लेने देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई पूछने वाला। हाँ, नाम हाँ, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन नौबतपुर। हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना परिषद या सर्व शिक्षा अभियान, अब तो समग्र शिक्षा हो गया है, हम लोग 2000 से इसमें जुड़े हुए हैं और ग्रास रूट पर हम लोग काम करते हैं। गांव-गांव और विद्यालय जा कर के लोगों को प्रेरित करते हैं। विद्यालय शिक्षा समिति को, वहाँ के अध्यक्ष को, सचिव को, वहाँ के एचएम को। और उसी का प्रतिफल है कि आज विद्यालय में बच्चों का जुड़ाव इतना हुआ है, अभिभावकों का जुड़ाव इतना हुआ है और सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनको हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके तहत जो है आज सरकार का ये है कि मुफ्त शिक्षा का जो योजना चल रहा है कि गांव-गांव तक बच्चों तक, अभिभावक तक पहुंचाया जाए, उसकी अहम कड़ी हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग जो है गांव में जाते हैं, ग्रास रूट पर जाते हैं और नियम तो वो लोग जो है अधिकारी लोग हुए या सरकार जो हुई वो एसी में बैठ करके बनाती है, लेकिन मेन काम हम लोगों का है। जनता और सरकार के बीच की कड़ी हम लोग हैं और इतने मेहनत करके, चाहे वो धूप हो, वर्षा हो, जो भी हो, जाड़ा हो, हम लोग गांव तक पहुंचते हैं, स्कूल तक पहुंचते हैं। और हम लोग के साथ अगर इस अवधि में कहीं कुछ होता है तो सरकार उसको देखने के लिए कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती है। यहाँ तक कि एक अहम मुद्दा ये है कि कोई भी छोटा से छोटा काम करता है तो उसके लिए एक आई कार्ड है, उसका एक प्रेजेंटेशन है कि आप कौन हैं। हम देहात में जाते हैं, हम लोगों से लोग पूछता है कि आपका परिचय, तो हम लोगों को अपने तरह से वहाँ परिचय देना पड़ता है। आई कार्ड वगैरह नहीं मिलता है आप लोगों को? नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। तो इसलिए विभाग से भी आग्रह है, सरकार से भी आग्रह है, अधिकारी लोगों से भी आग्रह है कि सर्वप्रथम हम लोगों को आई कार्ड उपलब्ध कराया जाए, एक परिचय पत्र रहे। चूँकि जो है जहाँ हम लोग जाएँ तो एक वहाँ का माहौल बने, इमेज बने। और हम लोग तो जिस लगन से काम कर रहे हैं, आज भी उसी तत्परता और लगन से काम करने का हम लोग जज्बा रखते हैं। लेकिन सरकार से हम लोगों का आग्रह है कि हम लोग पर भी ध्यान दे,
हम लोग को बाल बच्चा पर भी ध्यान दे। और हमारे साथी का जो हादसा हो रहा है आज राधेश्याम जी के ऊपर हुआ, एक डॉक्टर साहब थे पुनपुन के, उन पर हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोगों का आग्रह है कि हम लोग पर इस पर भी ध्यान दिया जाए और हम लोगों का रेगुलर काम दिया जाए। क्योंकि हम लोगों का 1 महीना 2 महीना काम होता है, उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं और फिर अगले साल बुलावा होता है, हम लोग दौड़ के चले जाते हैं। कारण यह है कि हम लोगों का आपस में इस तरह का समन्वय है या शिक्षा के प्रति लगाव है, जनता के प्रति लगाव है, हम लोग का सोच है कि कैसे समाज आगे बढ़े, कैसे बच्चे आगे बढ़ें, इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो अंत में हम ये सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों के प्रति ध्यान दे और हम लोगों को काम जो है रेगुलर जो है करावे। साल भर हम लोग काम करें, क्योंकि सरकार को भी, जनता को भी और पूरे देश का भी विकास हो। तो आपने सुना कि जो संविदा कर्मी हैं वो लगातार काम सरकार के लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके लिए काम नहीं कर रहा है। कोई भी, जैसे आप देख सकते हैं 365 दिन का 1 साल होता है, तो 365 दिन में जो छुट्टी है, छुट्टी को काटकर इनको काम दिया जाए, क्योंकि ये काम करने से पीछे नहीं भाग रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि काम तो इनसे ले लिया जाता है, लेकिन बिहार सरकार मौन रहता है, चुपचाप। वो अपना काम में बिल्कुल संलिप्त है, लेकिन इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। संविदा के लिए कोई काम इनके समय से इनके पास नहीं काम मिल पाता है और ना ही इनके लिए सरकार कोई ध्यान रखता है। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।